बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का आज 30th मैच जारी है। मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मद्दे मुकाबिल है। अगर हम ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया और 186 रन्स का हदफ हासिल किया। दोनों टीम्स पहले ही प्लेऑफ मरहले को क्वालिफाई कर चुकी हैं। प्लेऑफ मरहले की बात करें तो इसका आगाज़ जुमेरात यानी 14 मार्च से होगा, जबकि फाइनल जो है वो 18 मार्च को खेला जाएगा। एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल वाला मैच। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनल मैच के लिए। नहीं, अभी मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस वीक में या लास्ट 3-4 डेज की बात करें जी, तो सारे मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग थे। सनसनीखेज किस्म के मुकाबले हो रहे हैं। 3-4 मैचेस तो हमने देखा कि लास्ट बॉल पे डिसाइड हुए। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आई दिखने में। और जो एक ब्यूटी हम PSL की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करती हैं, वो सबको देखने को मिली। और आज के बैटल के हवाले से भी मजीद अगर बात करें तो ऑब्वियसली बैटल इसी चीज़ के लिए है कि कौन सी पॉइंट टेबल पे नंबर 1 या 2 होगा, उसी के लिए स्ट्रगल जारी है। और मुल्तान सुल्तान ने 186 का टारगेट दिया। लेट्स सी कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कोयटा वाले। रीसेंट पास में हम देख रहे हैं कि वो अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस उनकी शुरू में थी वो नहीं दिखने को आ रही, बट आज के मैच में देखते हैं कि हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द टारगेट। उस हवाले से भी हम मजीद बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बात करें तो पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट लेजेंड इंतज़ामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक ठाक है आप? कैसे हैं जी भाई? रोज़ा कैसा गुजरा आपका? बहुत जबरदस्त। आलिया भी ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम। आप भी ठीक ठाक है? जी बिल्कुल। आलिया को लग रहा है कि अब थोड़ा नींद आई है। आलिया आज लग रही हो। नहीं, वो एक्चुअली प्रैक्टिस पे थी ना, तो फिर उसके बाद फिर अब अफ्तारी एंड फिर इधर तो उसके बाद वैसे अच्छी सी कॉफी एंजॉय करें आप। इजहार, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। रोज़ा कैसा गुजरा आपका? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल फ्रेश। ये तो वैसे मेरा ख्याल है ऐसा ब्लेस्ड मंथ है। गर्मियों में भी आपको खैर अल्लाह ताला को खास करम होता है, फील नहीं होता, बट ये तो वेदर वैसे ही बड़ा अच्छा है, प्लेजेंट हो गया। और कल से हाँ। जब बारिशें हो रही हैं पूरे मुल्क भर में, अगर हम देखें तो वाकई आज का दिन ओवरऑल वैसे ही बहुत प्लेजेंट था और रहमतों का और बरकतों का महीना है। जी, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान साहब। इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आज आपका मेल एंकर मुझे इंट्रोड्यूस करवाऊं। जी हमारे साथ ही चले आप करवा दे। नहीं, आप पाकिस्तानी बड़े लेजेंड आ चुके हैं। शबनम और वेद मुराद ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। और आपके साथ तशरीफ फरमा है शब्बो जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? आई एम गुड। आई लाइक दिस रोज। वैसे थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन जो जिस एरा की आप हैं और जो आप ये आपका ओवरऑल अटायर है, आई थिंक बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये पोल्का डॉट्स के साथ। आजकल की लड़कियां भी बड़ी चालाक होती हैं। बात क्या शब्बा? हमारे जमाने में तो हम मोर के पंख अपनी किताब में रख के चीनी डाला करते थे कि शायद इनके बच्चे निकल आएंगे, लेकिन आजकल की लड़कियां दूसरों के गुलाबों को देख के जलती हैं। बात शब्बा, एक बात कहे, मोर सबसे बड़ा धोखेबाज है। तुम्हें पता है कि मोर क्यों रोता है? क्यों? जब वो नाच खत्म करता है तो अपने पैरों की तरफ देखता है, इतने बदसूरत पैर, वो देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसके आंसू ज़ार कतार निकलने लगते हैं। भाई अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम भी रोएंगे। अच्छा, वैसे एक बात सुने, आप मुझे बताएं भाई मैंने आपको क्यों दिया था? हमसे दूर नहीं जा सकती। नहीं, अगर तुम हमसे दूर चली गई तो याद रखना कि हम सर्फ खा लेंगे। ओह माय गॉड, आपकी नाक से बुलबुले निकलते कहते क्या? ये मेरा ख्याल अक्सर खाते रहते हैं। और खबरदार शब्बो के हमारी शादी के लिए तुम्हारे अब्बा ने कोई शर्त रखी तो? हमारे अब्बा ने अगर कह दिया कि 10-10 कैनाल के 4 प्लॉट ले आइए तो? अब्बा रियल एस्टेट का काम शुरू करने वाले हैं। और ये मत कहिएगा कि 8 SUVs। हमें हमारे सब क्यूज याद हैं। आप क्यों हमें बार बार बताना चाहते हैं कि हमें मुझे तो शक है कि आपके अब्बा हमसे 8 लैंड क्रूजर मंगवा कर रेंट ए कार का कारोबार भी शुरू करना चाहेंगे। वैसे ऐसी डिमांड्स हैं इनके अब्बा। अच्छा, अपने अब्बा को कहिएगा। अगला हम बोले? बताइए। हमारे अब्बा चाहते हैं कि हम अपना एक चिड़ियाघर भी बनाएं। अब्बा जी बांदर बनेंगे वहाँ पे? ये कैसी फरमाइश है? ये तो लड़की का हाथ ना जाने वाली बात हुई। और अपने अब्बा से कह दीजिए कि हम आम मजदूर के बेटे हैं,
कोई हमारा बाप दुबई में नाहियान बिन हाहियान नहीं जिनके तेल के कुएं हैं। मेहनत कमा के खाते हैं। ये क्या क्या नाम आपने जो अच्छा वैसे मेरी बात सुने, देखिए अगर आपको इनसे प्यार है तो आप ये मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट बिल्कुल निकाल दें, जो आपकी किस्मत का होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। हम अपने मोहब्बत का सबूत दें। हमारी मोहब्बत का सबूत ये है कि हमने अपने हाथों से ये गुलाब इनके यहाँ पे लगाया है। इसीलिए तो मुरझा गया है। बट स्टिल आप जेस्चर देखें ना, आप देखिए उन्होंने कितने प्यार से आपको फूल दिया है। आप वैसे हिना जी आप इन्हें जानती नहीं, ये थोड़ी सी चोर भी हैं। अच्छा वो कैसे? इनका दिल जो चुराया है। दिल की बात नहीं, ये आपने बगैर इजाजत के किसी के बाग से फूल तोड़ा है। वाहिद, फूल तोड़ना गुनाह है, फूल भी अच्छा सांस वहीद लेता साहब, है। रात को आपकी 2 बजे कॉल आ रही थी मुझे, वॉज एवरीथिंग ऑल राइट? वाहिद, नहीं नहीं, ये आप झूठ बोल रही हैं। ये मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप हमें फंसा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिना ने मुझे वैसे- मैसेज किया था, पूछा था कि पूछ लो ये एवरीथिंग। तो आपने इनको भी की थी कॉल, इन्होंने भी कंप्लेंट आलिया का की तो थी। नंबर मांगने के लिए कॉल की थी, इसीलिए तो आई मैसेज्ड हर। अपने कान बंद कर लीजिए शब्बो। आप इतने बड़े बड़े एंकर्स लगे हैं। 2 बजे इजहार भाई को भी कर लेते। इधर उधर करे जा रहे हो, उन्हें भी कर उन्हें एनजी बस भाई करा देना था। एनजी भाई यहाँ आपने मुझे तजस्सुस में डाल दिया है। हाँ, मेरा ख्याल है तब तक हम क्रिकेट पे जरूर जरूर। और हम तो एनजी भाई आपके मैच बहुत शौक से देखते हैं। अभी भी देख रहे हैं आज अब कहाँ से देखते हैं? अब कौन उस से टाइम तो मैं खेलता भी नहीं था। नहीं, यूट्यूब पे हम लगा के देख लेते हैं। तो अब तो अवेलेबल है। गुड कवर अप, गुड कवर अप। एनजी भाई अगर हम आज के मैच की बात करें तो लास्ट 2-3 मैचेस जो हमने कराची में देखे, बड़ा स्कोर देखने में नहीं मिला। बट आज भी शुरू में हमने देखा कि स्टार्ट थोड़ा स्लो था, बट इवेंचुअली बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कवर अप किया मुल्तान सुल्तान ने। क्या समझते हैं 185 ऐसा टोटल है कि जो इजीली डिफेंड कर पाएगी मुल्तान सुल्तान? नहीं, टोटल तो अच्छा है। पिछले जो अगर 3-4 दिन का देखा जाए तो ये बड़ा स्कोर है, उनमें जितने भी स्कोर बन रहे हैं ना उसमें सारों से बड़ा स्कोर है। और मेरे ख्याल में मुल्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया है। अगर आज मुल्तान की अगर बात की जाए ना, जिस तरह यासिर उसने 11 बॉलों पे 12 किया है और उस्मान जिसको हम कर रहे थे उसने 23 बॉलों पे 20 किया है, 21 तो इसका मतलब है विकेट है ना शुरू में मुश्किल थी कि इतना आसान नहीं था रन्स बनाने। तो मेरे ख्याल में रिजवान अच्छा खेला है, क्योंकि जी उसने टीम को लेके चला है, क्योंकि हालांकि उसने 47 बॉलों में मेरे ख्याल में 70 किए या 69 रन्स किए, तो अच्छा खेला है। लेकिन नीचे से असल में मुल्तान सुल्तान की टीम जितनी भी जो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कि जिस तरह ये अपना ऑर्डर से इफ्तिखार उस्मान था कि जी जिस तरह रिजवान खेल रहा था, रिजवान उसके ये उस्मान उसके साथ बहुत अच्छा आके खेला बिल्कुल। रिजवान के साथ, क्योंकि अगर रिजवान थोड़ा सा स्लो खेल रहा था, विकेट पे स्टे कर रहा था, तो सारा इसने रन रेट इसने तेज किया था। आज आके ये चार्ल्स ने बहुत तेज खेला है, आके 29 बॉलों पे इसने 50 कर दिया। बिल्कुल। फिर इफ्तिखार ने आके एज यूजुअल जहाँ टीम को जरूरत थी 8 बॉलों पे 20 रन कर दिए। तो ये वाली स्पोर्ट है ना बहुत जरूरी है। इनकी टीम है ना मजबूत ही इसलिए रिजवान के पास भी ना थोड़ी सी स्पेस है, क्योंकि जी वो थोड़ा सा विकेट पे खड़ा हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स है ना, या जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, तो वो बिल्कुल कामयाब जा रही है कि दूसरे प्लेयर्स है ना स्कोर आके करते हैं बड़ा तेज। तो इस विकेट पे जहाँ स्पिन हो रहा था, जहाँ इब्रार ने भी अच्छी बॉलिंग की है, अकील ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और आज उस्मान तारिक भी खेल रहा था। आज कोयटा ने ये कोशिश की कि जी चौथा भी अगर वो सौद शकील को एक छक्का ना लगता लास्ट बॉल पे, तो मेरे ख्याल में 2-1 ओवर उन्होंने भी करने थे। हाँ। तो मेरा ये आज ख्याल बल्कि है फर्स्ट टाइम उन्होंने छठा बॉलर इंट्रोड्यूस किया। छठा बॉलर, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हम जिस टाइम फास्ट बॉलर भी खेल रहे होते हैं ना, तो हम एक रिदम की बात करते हैं कि स्पिनर आके ना वाला रिदम तोड़ता है बैट्समैन का। इसी तरह स्पिनर्स पे भी है कि जिस टाइम बहुत ज़्यादा स्पिनर्स हो ना, तो उसके बीच में फास्ट बॉलर्स को इस्तेमाल करना ये भी एक फन है, वरना वो स्पिनर के रिदम पे बैट्समैन सेट हो जाता है, उनको स्कोर करना शुरू कर देता है। तो इन्होंने फिर है ना वो बॉलर्स ये आमिर पे और वसीम पे ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि जी ये छोटे छोटे स्पेल इनको करवाने चाहिए थे कि आमिर को 1 ओवर के लिए ले आते। अब आपने बीच में एक बहुत बड़ा गैप छोड़ दिया, गैप था कि आमिर ने शुरू के ओवर किए और उसके बाद बिल्कुल एंड पे आया। सो उनके वो स्पिनर्स को ही खेले जा रहे थे, उनका एक हाथ सेट हो गया था रिजवान का और चार्ल्स का ना, कि उन्होंने उसको मैनेज कर लिया। वो इतने सेट हो गए थे, फिर उन्होंने फास्ट बॉलर को भी देख लिया। तो ये थोड़ा सा है ना कोयटा को इस चीज़ पे है ना
देखना पड़ेगा आके कि जी हम है ना इसको किस तरह है ना थोड़ी सी वेरिएशन अपनी बॉलिंग में भी, जिस तरह हम बॉलर से तवक्को करते हैं ना, इस तरह बॉलिंग में भी वेरिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन ओवरऑल मुल्तान एज यूजुअल जिस तरह वो खेल रहा है, तो आज भी उनकी परफॉर्मेंस उसी तरह टॉप क्लास थी। बिल्कुल ऐसे ही। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे चार्ल्स की, जिस तरह सिंजी भाई ने भी बात किया, आप क्या समझते हैं उन्होंने इनिंग्स को मोमेंटम दिया क्योंकि उन्होंने 28 बॉल्स पे 53 रन्स बनाए? ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। हम कल ही मिडल ऑर्डर की बात कर रहे थे कि मिडल ऑर्डर और टीम्स का जो है इस तरह से दिखने में नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इफ्तिखार तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं टीम के लिए, और यहाँ पे चार्ल्स ने आज जो है वो बहुत अच्छा खेला है, तो बड़ी ज़बरदस्त थी। क्योंकि यहीं से जो इस विकेट पे कल भी हमने देखा इतना स्कोर नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट इन्हीं को जाता है जो नीचे से पार्टनरशिप लगी है मिडल ऑर्डर से, यहाँ से इसकी वजह से ये टोटल जो है इनका बड़ा अच्छा टोटल हो गया, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल है थोड़ा इस विकेट पे डिफेंड करना। बिल्कुल। अज़हर भाई, अगर आप जो बात करें तो उस्मान तारिक को दोबारा क्लियरेंस मिली और उन्होंने बॉलिंग की। ऐसा बॉलर जो शुरू में हमें लग रहा था कि बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे, बॉलिंग उसकी एक यूनिक चीज़ बन रही थी, बट आज बहुत एक नॉर्मल और एवरेज बॉलर नज़र आया। क्या उनके माइंड में कोई फेयर था जिसकी वजह से वो बॉलिंग करते हुए थे, या आपको लगता है कि पिच का बिहेवियर ऐसा था कि ईजिली वो रीड आउट करते रहे सब? आई थिंक इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। एक तो जब किसी भी खिलाड़ी के साथ, किसी भी बॉलर के साथ इस तरह का सिनेरियो हो कि उनको ड्रॉप करवाया जाए या उनके ऊपर ये एक हैंगिंग बैन हैंग करा हो, तो आई एम श्योर उसका जो परफॉर्मेंस है उससे इफेक्ट तो होती है। और उसके बैक ऑफ द हेड ये भी हो सकता है कि एक दफ़ा मुझे बैन किया गया है तो दोबारा भी मुझे बैन किया जा सकता है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मेरे ख्याल में जब 2-3 मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं तो आई एम श्योर जो ऑपोजिशन टीम्स हैं उन्होंने उन पर थोड़ा वर्किंग भी की होगी, उनके एक्शन को वीडियोस देखी होंगी, उनका जो बॉल उनके हैंड से बॉल किस तरह निकलती है उसको स्टडी किया होगा, तो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन खिलाड़ी है मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने भी वर्किंग की होगी, उन्होंने भी प्लान किया होगा कि उसको कैसे करना है। मेरे ख्याल में क्वेटा से आज जो थोड़ी मिस्टेक हुई, एक तो उन्हें अबरार को पावर प्ले में ओवर दिया। मेरे ख्याल में अबरार को पावर प्ले में इस तरह का बॉलर है, जब फील्ड पीछे चली जाए तो उसको वो ज़रा ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करता है। उसका हमने रिजल्ट भी देखा कि पहले ओवर में अबरार को 17 रन पड़े, उसके बाद बाकी जो 3 ओवर्स उन्होंने उसमें पुल बैक तो किया, 22 रन करके 39 रन उनको 4 ओवर में पड़े, तो उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो पहले ओवर का इम्पैक्ट था वो उसको कवर अप नहीं कर सके। अकील को उन्होंने ये राइट डिसीजन लिया कि अकील और आमिर से स्टार्ट लिया, और जो मोमेंटम अगर आप देखें मुल्तान की आज इनिंग्स का, तो पहले 6 ओवरों में उन्होंने 43 रन किए एट रन रेट ऑफ 7.16। फिर जो अगला मिडिल ओवर्स है 7 to 15 ओवर्स, उसमें उन्होंने 77 रन किए 9 ओवर्स में एट अ रन रेट ऑफ 8.6। जो आखिरी 5 ओवर्स हैं उनमें उन्होंने 65 रन किए एट अ रन रेट ऑफ 13 रन पर ओवर। जी, तो इट गोज टू शोज कि उन्होंने कैसे अपना ग्रेजुअली मोमेंटम बिल्ड किया। और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है जो क्वेटा की डेथ बॉलिंग थी वो बड़ी इनकंसिस्टेंट रही, स्लॉपी रही, वाइड्स रही, डिसिप्लिन नजर नहीं आया। दिस इज समथिंग व्हिच क्वेटा नीड्स टू वर्क ऑन। बिल्कुल। इंजी भाई, आप इसमें कोई ऐड करना चाहें उस्मान तारिक के हवाले से कि ऐसे बॉलर जब एक्शन से बैन लगा हो दोबारा आए तो थोड़ा वेट करना चाहिए या खिला देना चाहिए फौरन? देखिए, उन्होंने चांस लिया कि जी उसको खिलाएं, उसका एटलीस्ट पता तो चले, इसके बाद प्ले ऑफ शुरू हो जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। उसने हालांकि पहले 2 ओवरों में ना उसने स्कोर दिया था, 9 रन दिए थे जी, कि ये आखिरी 2 ओवर में उसका स्कोर पड़ा है कि जो 27-28 रन बने ना बड़ी हिटिंग की चार्ल्स ने मारे। तो उसमें होता ये है कि बिल्कुल ये इज़हार ने बिल्कुल सही कहा कि आप है ना थोड़े से बैक फुट पे चले जाते हो। अब जिस टाइम बैट्समैन ने उसको चार्ज किया ना तो वो ज़रा थोड़ा सा जोर नहीं लगा सका अपना। जी, ये सेम सूरत हाल ना सईद अजमल के साथ भी हुई थी। ऐसा ही बिल्कुल ठीक है ना, सईद अजमल पे भी जिस टाइम कोई नॉर्मल खेल रहा था तो वो सही था, जिस तरह ही उस पर चार्ज करते थे ना तो सईद अजमल फंस जाता था। तो यही उसके साथ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस टाइम एक दफा ये वाला एलिगेशन आ जाए ना जी, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, और अब फिर उसका पता चलता है कि आप मेंटली कितने टफ है, ठीक है जी, इस तरह किस तरह कम बैक करते हैं। सो लेकिन चलो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेंटली टफ भी होंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, क्योंकि हम इसको काफी हाईली रेट कर रहे थे। ठीक है जी, हम इसको पाकिस्तान को भी देख रहे थे कि जी अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देते तो पाकिस्तान के लिए भी खेल सकते जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं शब्बो जी से जानना चाहूंगी कि अगर एक आर्टिस्ट है, वो हेल्दी है, वो फिट है, व्हाट डू यू थिंक उसका सीक्रेट क्या है फिटनेस का? उसके लिए सबसे पहले तो इंसान को इरादे का पक्का होना चाहिए, जैसे मेरे वहीद का मुंह है। शब्बो ने एक दफा इरादा किया
हम आपसे ये तवक्को नहीं कर रहे थे शब्बो। आप- नाजो तुम मत हंसो इतना। क्योंकि वो उनको फोन वाली बात तुमने गौर नहीं किया हमने आपका नाम नाजो लिया। नाजो, ये क्या कोई समझ आपने वैसे माइंड नहीं किया नाजो कहने पे। मैंने माइंड नहीं किया, लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि मुझे नाजो क्यों शब्बो। बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, बस नाजो तक ही जब रहिएगा। इसकी 40 प्लस की औरतें 18 की बनने की कोशिश करती हैं तो कितनी जहरीली लगती है वह। शब्बो शब्बो जी अपने बारे में बिल्कुल ऐसा मत कहिए, आप हमें फिर भी अच्छी कौन लगती है। नाजो? किसने कहा नाजो? कौन है नाजो? इतनी तुम चूची। वैसे कौन है नाजो? वैसे कहाँ मैं है इनकी- नाजो? इनकी मैं एक शिकायत करूं? क्या बताए बताए इन्होंने मॉल हमें आज इफ्तारी पे बुलाया था और बिल के मामले पे पर्स जेब में रख के भूल आई। बिल हमने भरा। हम अपने जमाने में फिल्में बनाते थे, ये हमारे साथ फिल्में चला रही हैं इंजी भाई। कब तक चलेगा ये? अच्छा, वैसे शर्मिंदा नहीं हो रही, बहुत मुतमईन बैठी हुई है। इरफान बाबू, हम आपसे कहना चाहते हैं कि बाबू। जरा सा आपके घर का एड्रेस मिल सकता है? जी, मैं दे देता हूँ। इफ्तारी में आने के लिए आसानी रहेगी। मैं आपको दे देता हूँ, अभी मैसेज लेकिन कर उन्होंने तो आपको आपको याद है ना, आपने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से पुलाव लिखाया था देता हूँ। जी बिल्कुल। और घर भी लेके गए थे। मेरे अम्मियां दे वास्ते, मेरे अब्बू दे वास्ते, इरफान साहब और खाओ तो कार लेके जाओ है है ना? मैं रिटर्न कर देता हूँ। हमारा दिल चाह रहा है कि हम आपको लेके एक फिल्म बनाएं, है ना। चले मुझसे आइडिया शेयर लेकिन कीजिएगा। पैसे ही नहीं कोई लगा रहा। एक हमारा दौर था और एक ये दौर है। और फिल्म इस दौर में और उस दौर में कितना फर्क है ना इंजी भाई। वही जी। मैं इंजी भाई से बात करना। इंजी भाई जी। खुदा का वास्ता एंगेज होइए मुझसे। आप हमेशा मर्दों के असल साथ ही में क्यों एंगेज इतना होते पीछे हैं? जा नहीं सक रहा, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको हमारी कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई? जो भी कर रहे हैं उनको आप। बिल्कुल याद नहीं है। आपने तो हमारी बहुत सी फिल्में देखी हमारी एक शिकायत है वाहिद सर, जी बताए। आखिर आप हमेशा इस सेट के मर्दों के साथ ही क्यों एंगेज होते हैं? लोगों के सामने मर्द का दोस्त होता है। ये क्या कह रहे हैं इंजी भाई? क्योंकि रात को वो कह रहे हैं ना 2-2 बजे फोन तो किसी और को करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। एनजी भाई जब मुझे कॉल किया तो कह रहे थे आप आलिया को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लें। मतलब व्हाट इवन वहीद भाई। मैंने तो मना कर दिया साफ, है ना, ये कोई टाइम हाँ, है? ये कोई टाइम है? अगर आपने क्रिकेट की टिप्स लेनी थी तो इंजी भाई से लेते। आइए ने आपको कौन सी टिप्स लेनी थी? नहीं, असल में इनके बाल नहीं हिल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो हिल जाए किसी तरह। आज के बाद हम आप में से किसी को भी भाई कॉल रात के बाल तो हर मिनट बाद आगे आ जाते थे, आपके तो ऐसे लग रहा है पंखे 2 चल रहे हैं फिर भी नहीं हिलते। पता नहीं, ये हमारे गेटअप आर्टिस्ट ने बनाए हैं। इंजी भाई जी अगर जी चलो रहने दे। एनजी मैं भाई, चाह रही हूँ जल्दी उधर बोल वक्फा लें। हुआ है। रहने दे, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक बहुत जरूरी है, बहुत तो अभी जरूरी हम है। लेंगे एक ब्रेक। आज ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्या कर रहा है? 46 रन्स, 4 आउट हो गए हैं। इन्ना तो की बनेगा? इन्ना तो कुछ नहीं हो सकता इन्ना तो कुछ नहीं हो सकता। सानू तो लग रहा है और इंजी बहुत भाई। मसला हो गया। और वो जो पीक थी ना, हमने बात की कि जो शुरू में बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डिप और कंटिन्यूसली डिप चल रहा है। इवन दो लास्ट मैच जीत तो गए, बट कश्ती इनकी डोल ही रही है। देखिए इनकी बैटिंग के नाम का पहले 5 मैचों से हम बात कर रहे हैं जी। कि जी इनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा। जहाँ इनके ऊपर से 2 आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर इनका बिल्कुल ही बैठ बिल्कुल नहीं जाता है। बैठ जाता। अब वो शुरू के जो 4-5 मैचेस हैं तो वहाँ ये अच्छा खेल के ना इनके पॉइंट 8 से 10 हो गए थे, जी। तो उसी पे ये ना एक आधा मैच जीत के ना ये ना क्वालिफाई कर गए। वरना पिछले 4-5 मैचों में इनकी बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बुरी है। हालांकि इनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, बॉलिंग इनकी अच्छी है, जी। लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि ऑलराउंडर होता है कि क्योंकि ये टीम गेम है ना, एक के साथ दूसरा अटैच है, तो आपकी बॉलिंग भी बुरी हो जाती है जिससे हम आपकी बैटिंग इतनी बुरी परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जी ये टीम गेम है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो इस तरह कि जी शायद लोग कहेंगे समझ नहीं, बास टाइम आपके बॉलर्स को मार पड़ी, उन्होंने 200 रन दे दिए, अगर पीछे से वही बैटिंग है ना 200 रन चेज कर जे ना तो वो अपनी बॉलिंग को कवर कर जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है यार बैटिंग विकेट थी क्योंकि इनके बॉलर्स ने मार नहीं खाई, तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। जी। एक जमाने में वेस्ट इंडीज की टीम थी,
वो हालांकि कालों की बैटिंग बड़ी जबरदस्त थी, काले 180 पे आउट होते थे ना, जल्दी आउट होते थे, उनकी बॉलिंग है ना दूसरों को 180 नहीं करने देती थी। ऐसा ही है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट है। तो अब इनकी बॉलिंग में भी वाली चीज नजर आनी शुरू हो गई कि जो इनकी बैटिंग की वजह से ना बॉलिंग भी इफेक्ट होनी शुरू हो गई है कोयटा की। बिल्कुल। तो अब है ना ये कोयटा को ये प्ले ऑफ में जिस टाइम जा रहे हैं तो ये कोई इतने अच्छे उसके साथ नहीं जा रहे। हालांकि जिस तरह की इनकी टीम देख रहे थे हम इनको शुरू में किया था, लाहौर से भी, ये मुल्तान से भी ज्यादा अच्छा कंसीडर कर रहे थे कि जी उनसे बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इनको मेरे ख्याल में काफी दफा बैठ गए होंगे, मेरे कहने से फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आदिया, अगर हम देखें इनके पेस अटैक के हवाले से मुल्तान सुल्तान के, तो डेविड विली और मोहम्मद अली ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। विली की बात करें तो हर मैच में ये विकेट्स ले रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद अली मुल्तान लेग तक तो ठीक थे, जैसे बाहर आए तो हम देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन की तरफ है, बट विली ने आज भी 3 ओवर में 15 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। दोनों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है दोनों ही बॉलर्स ने, बट मोहम्मद अली की जैसे बात करें तो वो उनका देखा गया कि वो मुल्तान में बहुत अच्छे थे, तो दूसरी कंडीशन में उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे लग रहा है। क्योंकि वैसे एक अच्छे बॉलर की ये निशानी है कि वो हर जगह पे जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। बाबर की मिसाल ले लें, वो हर ग्राउंड में, हर मैदान में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो इसीलिए वो जो है वो उसको आज नंबर 1 भी है। तो हंस क्यों रहे हैं आप? जी तो जैसे बॉलर के लिए भी यही है मेरे ख्याल से पिच जो है वो जल्दी असेस करनी चाहिए। पिच होगी, कंडीशन होगी, क्योंकि हर ग्राउंड डिफरेंट था, हर पिच डिफरेंट है। कराची की पिच भी देखी आपने, डिफरेंट है, और पिंडी की भी बिल्कुल डिफरेंट पिच थी। तो मेरे ख्याल से कि उसके अकॉर्डिंग जो है मोहम्मद अली को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है वो अपनी लाइन लेंथ जो है वो एडजस्ट करे। डेविड विली बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हीं को देख के ही, मतलब कि उन्हीं से एक्सपीरियंस लेके मेरे ख्याल से आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप ही की टीम के वो बॉलर हैं और वो हर जगह पे जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मोहम्मद अली को एक चीज़ करनी चाहिए, जैसे उन्होंने वहाँ पे असेस किया था, वहाँ पे उनका होम ग्राउंड था, काफ़ी मैचेस खेले थे, तो उनको उस पिच का आइडिया हो गया था। यहाँ पे डायरेक्ट आके मैचेस खेलने पड़ रहे हैं तो इनको आइडिया नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा जल्दी जो है वो इनको असेस करनी चाहिए कंडीशन को, और पिच को देखना चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप का बॉल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या वेरिएशंस चलेंगी। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सा बिल्कुल ठीक है। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से, उनके स्पेल को आप कैसे देखते हैं? आज उन्होंने 2 विकेट्स भी ली। देखिए उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था, पावर प्ले में शुरू में 2 विकेट्स भी ली थी और स्कोर भी ज़्यादा नहीं। डेथ ओवर्स में जो आखिरी 2 ओवर उन्होंने कराए वो बड़े एक्सपेंसिव रहे, और कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन भी लूज़ कर गए, वाइड्स दे रहे थे, एक्स्ट्राज दे रहे थे। तो ये इसमें मेरा क्रेडिट दूंगा जो मुल्तान के जो बैट्समैन थे उस टाइम, जॉनसन चार्ल्स और इफ्तिखार, उन्होंने बहुत, दे आर प्रॉब्ली द बेस्ट फिनिशर इन PSL राइट नाउ। उन्होंने उनको बहुत अच्छा टारगेट किया, और विद डिस्पाइट ऑल हिज एक्सपीरियंस वो इतना ज़्यादा डेथ ओवर में अच्छा डिफेंड नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा है भाई। अगर और चीज़ एक देखें तो नाफे के बारे से बात करना चाहेंगे। इस PSL की फाइंड हमें लगा इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, शॉट्स हैं, बट हमने देखा 2-3 परफॉर्मेंस ऑड जाने के बाद कैप्टन ने उनको नंबर 3 से 4 पे शिफ्ट किया, फिर 5 और आज वो 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आए हैं। तो जब किसी प्लेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, बनाना होता है, तो कितना नेसेसिटी है कि कैप्टन उसके रोल को समझे प्लेयर को, और उसको उसके मुताबिक वो उसको प्लेस इन करे। देखिए ये कप्तान का मेन रोल होता है कि जी वो बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है, और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्लेयर की भी होती है। प्लेयर को भी है ना उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए कप्तान को। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये टिपिकल पाकिस्तानी प्लेयर, जिस तरह हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि आपने अच्छा स्टार्ट लिया, ठीक है, एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बाद फिर गैप आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो आपने उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया। ये हमारे ना जूनियर्स में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है याली, क्योंकि जी हमें है ना, आप अच्छी फॉर्म है ना आपकी, तो फिर आपने 5 में से 4 मैचों में स्कोर करके देना है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपने उसको अब वाली अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी जो आप एक दफ़ा पकड़ लेना, क्योंकि जिस टाइम आपने आउट ऑफ फॉर्म होना है ना, तो फिर आपको भी समझ आती है बात, लेकिन जियाली बात समझ नहीं आती है कि आपने एक मैच में इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है, फिर आप 3 इनिंग्सों में स्कोर नहीं करते, याली बात समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि जी आपका जो गोल है ना, जो आपका एम है, वो बहुत छोटा है। आप एक ही परफॉर्मेंस देके खुश हो गए हो। बिल्कुल ये वाली हंगर आप में रहनी चाहिए सारे टाइम, क्योंकि जी आज मैंने 60 किए ना। जावेद भाई है ना, मुझे एक दफ़ा बता रहे थे कि जिस टाइम कह रहे कि मैं खेला ना, तो मैंने 100 किया अपने डेब्यू पे। कह रहे मुश्ताक मोहम्मद हमारे कप्तान थे,
उन्होंने कहा कि तुम 100 पे आउट हुए, तुमने 150 क्यों नहीं किया? कह रहे कि मैंने 150 किया। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर 150 कर सकते हो 200 क्यों नहीं किया? तो कह रहे कि मैंने 200 किया। उन्होंने कहा तुमने 250 क्यों नहीं किया? तो उन्होंने उस पे यार चीज डेवलप की कि हंगर खत्म ही नहीं होने दी, कि आगे से आगे कभी खत्म नहीं है। बेहतर से बेहतरीन, बिल्कुल। तो ये वाली चीज है ना, हमारे जो जूनियर प्लेयर्स है ना, इसमें ये वाली चीज जरूर आनी चाहिए कि आपकी हंगर ना खत्म हो। ये हम बास टाइम उनके स्ट्राइक रेट पे क्रिटिसाइज तो करते हैं कि बाबर को, रिजवान को, लेकिन उनकी हंगर देखो आप कि जी कैसी है। क्योंकि जितना स्कोर करते हैं अगली इनिंग्स में आके फिर उसी तरह ही फंसे हुए होते हैं, अगली इनिंग में फिर उसी तरह ही। तो ये वाली चीज है ना सीखनी चाहिए, और ये सारों को आनी चाहिए। जितने भी ग्रेट प्लेयर्स मैंने देखे हैं, जितने ग्रेट प्लेयर्स के साथ मैं खेल रहा हूँ, तो मैंने उन सारों में ये वाली हंगर से। इंद्री भाई, ये जो अपनी विकेट को वैल्यू करना, विकेट थ्रो ना करना, कोई भी फॉर्मेट हो, इवन ये जितने भी ग्रेट्स हैं उनसे जब बात करते हैं, आप उसको डेफिनेटली सबसे बेहतर बता सकते हैं कि वो नेट में भी इतने सीरियस लेते हैं चीज़ों को। तो ये मसला क्या है? ये मेंटली ब्लॉक है कोई लड़कों का, आजकल की यंगस्टर का, या ये छोटी क्रिकेट, ये 4 ओवर की आके बॉलर उसी को फोकस कर रहा है, बैटर है तो वो भी 15-20 बॉलों को फोकस कर रहा है? देखिए, हम फिर 4 डे क्रिकेट की बात करेंगे ना। 4 डे क्रिकेट जिस टाइम खेलते हैं ना, आपने जिस दिन प्लान करते हैं कि जी पूरा दिन मैंने विकेट पे खड़े रहना है, तो आपको विकेट की अपनी अहमियत का एहसास होता है कि मैंने देनी नहीं है। और जिस तरह आपने नेट में बात की है ना, मैं इमरान भाई के साथ बहुत थोड़ा सा अर्सा खेल रहा हूँ जी, लेकिन अगर मैं नेट पे भी कोई गलत शॉट मारता था ना, मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट मेरे साथ होता था, मुझे लगता था मैं मैच में गलत हिट मारती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप कई दफ़ा मैंने कहा है कि जी अपने लोगों को भी कहा है, बच्चों से भी करता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस जितनी हार्ड होगी ना जी, उतना मैच आपका आसान होगा, और जितनी आसान आपकी प्रैक्टिस होगी उतना हार्ड हो जाएगा आपके लिए मैच खेलना। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस में भी अपनी विकेट की अहमियत दें, और अपनी बॉलिंग को भी, सारी चीज़ों को, ताकि जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना इसको यूटिलाइज करें। ये इनमें बड़ा टैलेंट है, नाफे में ना बड़ा टैलेंट है। आके हम बड़ा खुश हुए थे जिस समय इसने मैच फिनिश किया था, लेकिन इस चीज पे राजी नहीं है कि ये 6-6 इनिंग्स फिर उसके बाद कोई स्कोर ना करें। बिल्कुल। तो आप लोग भी एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कोई उसकी रिहर्सल मैक्सिमम करते हैं? बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बत्तख का बच्चा हूँ, आई नो दैट। एक शेर कहेंगे हम इन पे, इरशाद, कि बस तुम्हारा ही मकान दिखाई दिया, बस तुम्हारा ही मकान दिखाई दिया, जिसमें सारा जहां दिखाई दिया, और जो चोरी हुई थी मोहल्ले से गाड़ी के टायर की, बस वो तुम्हारे यहाँ मुझे दिखाई दी। ऐसी क्या जरूरत थी? ना तो इनकी एंगेजमेंट अच्छी है और ना ही इनका का केक ही अच्छा है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं शब्बो जी, आपके दौर में मुझे लगता है फेमस होना ज़्यादा आसान था। वैसे ये यूथ का सवाल है आपके लिए, आजकल के दौर में अगर कोई पॉपुलर होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, क्या टेक्निक है, क्या नुस्खा है, क्या गिदड़ सिंगी है? मतलब सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक मशवरा दिए देंगे तुम्हें जी, ये हेयर स्टाइलिंग मत किया करो, बिल्कुल ही पीनो पंबेरी लगती है। ऐसे लगता है अभी शुरू करके उड़ जाओगी। पीनो पंबीरी। जहाँ तक फेमस होने की बात है तो फेमस होना मुश्किल नहीं है जी, फेम को संभालना मुश्किल है। आपको पता है कि इंसान की आंख सही मानों में कब खुलती है? कब? जब वो सुबह सो के उठता है। मैंने कहा जब मोबाइल पकड़ा जाता है तब तो तरह निकलता है। जैसे इनका निकला हुआ है अभी। नहीं, असल में फेमस होना, फेमस तो बहुत सारे लोग हैं जी, असल में लोगों का हीरो बनना ना, जी, ये है काम। क्योंकि दुनिया ना हीरोज को फॉलो करती है, जी, जी, फेमस लोगों को नहीं फॉलो करती है। क्या खूबसूरत बात कही है वैसे यार। है ना। तो हमारी जो क्रिकेट पीछे आई थी ना, जिसपे हम बात करते थे कि हमारे बच्चों ने ना हमारे अपने हीरोज को है ना अपने सामने खेलते भी नहीं देखा था, जिसकी वजह से हम 10 साल का जो ये एरा है ना जो पीछे गया है, तो उसकी वजह से ना हमें बहुत नुकसान और हुआ। इंद्री भाई इसके साथ दूसरी ये भी चीज़ है ना कि अपने हीरोज को वैल्यू करना भी बहुत नेसेसिटी है। अपने बताना पड़ेगा कि हमारे हीरोज क्या वैल्यू रखते हैं, इनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो ये भी सोसाइटी को बावर कराना बहुत जरूरी है। और वहीद मुराद साहब इस बात पे वो तो बहुत ठीक है, लेकिन एक होस्ट को ये शोभा नहीं देता कि वो फंबल करे। अच्छा, कोई बात नहीं, हीरोज हम को भी हीरोज कहे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस। पाकिस्तान कहे कि हीरो है वो चॉकलेट एक मिनट में आपको बताती चलूं कि ये लाइव शो है। लेट ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके आपके ये फंबल को भी beauty of देखते हैं। live show है। Stay with us।
And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. शब्बो जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब वफादारी की बात करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, औरत ज़्यादा बेहतर है या फिर मर्द? ऑफ कोर्स औरत। वो कैसे? तुम्हें पता है औरत कैसी हंसती है? कैसी हंसती है? हैं? ऐसे भी हंसती है। ऐसे ऐसी भी हंसती है वाकई। ऐसे भी हंसती है। औरत ऐसी भी हंसती है, वैसे ऐसी भी बड़े- हंसती है और ऐसे भी हंसती है। बड़े ही अफसोस की बात है, क्या हुआ मर्द की वफादारी पे सवालिया निशान आ रहा है जी भाई। मर्द ना धूप देखता है, ना छाँव देखता है, मेहनत करता है किसके लिए? अपने साया के लिए, अपने घर वालों के लिए, और उससे वफा की बातें पूछ रही हो? अच्छा चलें, आप बता दें, वफादार ज्यादा कौन होता है, मर्द या औरत? मर्द। कैसे डिफेंड करेंगे इसको? वफादार जो होता है उसका नाम स्क्रीन पर लेना मना है। बिहेव योरसेल्फ। अच्छा वैसे वहीद मुराद साहब, आप ये बताइए, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मैं खुद हूँ। ओह, सेल्फ ऑब्सेस्ड, हाँ? कहते तुम कतरीना और करीना। क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे वैसे आपको आपको movies कौन चॉकलेट सी- की हीरो। जी एंजल भाई, क्या आप मेरी इस बात से जी बिल्कुल मैं एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री। किस तरह की मूवीज करना आपको पसंद है? मुझे स्पाइडरमैन मूवी लेकिन ऑफर नहीं हुई। मेरे ज़माने में मैंने प्रोड्यूसर से फरमाइश की थी, लेकिन उसने कहा कि इतना जाला अभी तैयार नहीं हुआ, 20 साल बाद जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये तो आप मूवी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप हमेशा से करना चाहते थे? वैसे लेकिन इन्हें सूट ड्रैक्युला करता है। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं आपका ही खून पीऊंगा। उस बेचारे में तो खून है ही नहीं, क्या? अच्छा वैसे ये आप बताइए, में आयरन की कमी है वैसे। अच्छा देखें, मेरी बात सुने आप, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन आपको कभी चांस नहीं मिला वो करने का? बैटमैन का। बैटमैन का। बैटमैन। मैं चाहता था कि दुनिया मुसीबत में हो और मैं उनकी मदद करने मुझे के लिए लगा आप हीरो बन जोकर का गया। करना चाहते थे। किसका? जोकर का। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हमारी चॉइस नहीं। बैट- जी शब्दों। जोकर एक ये तो अल्लाह माफी दे, ऐसा लगता है दुम्बा किसी मुसीबत में फंसा है। ये क्या होता है? लीजिए नाम, जब तक आप हमारा नाम ठीक तरह से नहीं लेंगे हम नहीं आएंगे। लीजिए बैट। प्यासी, कहीं- ऐसे जैसे प्यासी बकरी होती है। कौन है यहाँ पे, कौन है भाई? अच्छा वैसे आप दोनों के बारे में हमने भी सुना है that you guys sing really well। हमने गाना छोड़ दिया है और अब गानों में तो कतई नहीं। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, आप गा के सुना दे हम नज़म पढ़ेंगे। प्लीज, गो तितली हूँ अहेड। मैं, तितली हूँ। ठंडा फूलों पानी। पे- धूप में सड़ गई हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो जल जाएगी। बाहर निकालोगे तो मैं फ्राई करके खा लूंगी। खबरदार जो आपने ये हरकत की। इंजी भाई, जी मुझे ये बताइए, सच बताइए कि मेरा आपने नाम तो आप ऐसे लेते जिस तरह आपने और मैंने दोनों ने कंचे साथ खेल लिए। जी एक उनसीयत सी हो गई है इन 19 दिनों में। उनसे ये बताइए कि आपने कभी टिकट लेके हमारी मूवीज देखी? मैं इतना पुराना तो नहीं हूँ। बचपन की बात कर रहे हैं, जब आपको होश आया होगा नया नया। क्रिकेटर्स ऐसे टिकट नहीं खरीदते किसी भी चीज की, उनको हर चीज फ्री आती है। ये आपके वकील हैं? उनको बुरा लगा कि उनकी फिल्मों की टिकटें अब फ्री कराई जा रही है, पहले उनको पैसे नहीं मिल रहे। मैं एक बात बताऊं, मैं लिख करके देता हूँ, ये लो। अगर आज के दौर में हम दोनों मूवीज बनाते जी। तो वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती। अच्छा, सुपर डुपर हिट होती। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों के बारे में हमने ये सुना है जो इंडस्ट्री में होते हैं कि उनकी पेमेंट्स पेंडिंग होती हैं, उनके बहुत सारे चेक्स होते हैं, उनको मिलते नहीं, या फिर चेक्स बाउंस हो जाते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ? मैं चेक नहीं लिया करता था। फिर क्या लेते हैं? मैं प्रोड्यूसर से एक शर्त रखता था, जैसे आमिर खान रखता है, 30-40 फिल्म रुपए का चेक बनता कैसा लगेगा? फिल्म अगर हिट हो गई तो आधे आधे,
अगर फ्लॉप हो गई तो तुम जानो तुम्हारा काम। अच्छा वैसे उस टाइम तो ये खाने पे ही राजी हो जाते राज अभी भी ये तो यही है। हैं, तो खाना फ्री। जी भाई वही इतनी सब। बारीक बात आपको कैसे पता, हम तो सोच में ही मुब्तला हो गए। वहीद साहब वैसे मैं सोच रही हूँ आपके दौर में तो 30-40 रुपए भी बहुत ज्यादा होते होंगे, बहुत कुछ ज्यादा। Oh my करोड़ों। God, दौर नया हो या पुराना, इस लड़की की नजर सिर्फ पैसे पर है। शब्बो फहद, शब्बो फहद, तुम भी तुम पर। वो होस्ट है। जी क्या आप सवाल? मुझे डिफेंड नहीं करेंगे वहीद साहब, ये मुझे कितना डांट रही हैं आपके होते हुए ऐसा हो रहा है। खबरदार ऐसे खबरदार करती जो थी। चढ़ाना, खबरदार जो चढ़ाना। हम आपकी मोहब्बत को ठुकरा देंगे वरना, प्लीज। ओए होए होए होए। मेरा ख्याल है हम थोड़ा क्रिकेट पे इंदी भाई के मार्क्स ले लें। इंदी भाई अगर देखा जाए तो अभी 80 रन पे 5 विकेट गिर चुकी हैं, इम्पॉसिबल लग रहा है। और ख्वाजा नाफे की भी बात करें तो वो भी आउट हो चुके हैं। और मुल्तान की बॉलिंग ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रही है। नहीं, मुल्तान तो दोनों शोबों में बिल्कुल आउट क्लास रहा, क्योंकि जो उसने स्कोर भी किया इस पिच पे कि इतना इजी पिच नहीं था, लेकिन जिस तरह भी आलिया ने भी बताया या कि 6 ओवरों में और उसके बाद ये जिस तरह खेलते गए उस तरह बेहतर होते गए। अब कोयटा को है ना यही वाली प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जी उनका जो सब मिडिल ऑर्डर है उनकी बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं करती। बिल्कुल। तो ये इनके लिए बड़ा कंसर्न है इस चीज़ का, और इनको बैठ के अपना इस चीज़ पे कोई देखना पड़ेगा क्या है। और जहां हम तवक्को कर रहे थे कि सौद शकील और इनके जेसन राय की, तो वो भी अब है ना इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल दूसरी ऐसे टीम ही। को इतना ऐसा डैमेज नहीं कर रहे। जी तो ये कोयटा बैटिंग के उस पे ना बिल्कुल सीरियस उसमें चला गया है, बिल्कुल। शेल में चला गया इनकी बैटिंग पूरी। तो यहाँ कोयटा को थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ये इनको अपने जहन से ना हार निकालनी पड़ेगी। जी इनके बैट्समैनों को ना बिल्कुल फ्री होके खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, अगर ये इसी माइंड के साथ खेलते रहे, इसी अप्रोच के साथ खेलते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये कम बैक करेंगे, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और एक सवाल मेरा और ये है जी क्योंकि यहाँ जिस टाइम इनकी बैटिंग नहीं चल रही ना, तो सरफराज ने भी वैसे 22 रन किए थे, लेकिन अब 3 से 4 मैचेस में वो बाहर बैठा है। मेरी राय ये है कि जी उसको कम बैक कराना चाहिए, क्योंकि एवंस भी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उसको लेके आना चाहिए वापसी, कि वो ऐसा सीनियर प्लेयर है कि जी प्रेशर सूरत को ना वो हैंडल कर सकता है। उसने काफ़ी इस तरह की चीज़ें देखी हैं, और मेरे ख्याल में उसके आने से टीम पे भी थोड़ा सा बेहतर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा एक रदरफोर्ड की बात करें, जब तक वो मिडिल ऑर्डर में थे तो मोमेंटम अच्छा था। अब उनकी एब्सेंस के बाद हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और रिली रूसो के वाले से भी बताइए कि कैप्टन प्राइम फॉर्म में होता है तो टीम खड़ी होती है, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। जी बिल्कुल। जेसन रॉय और रेले रोसो जो है इनके मेन प्लेयर हैं, और जब से ये दोनों जो है परफॉर्म नहीं कर रहे तो टीम जो है वो बिल्कुल जो है बैटिंग साइड से जो है वो उनका स्कोर नहीं आ रहा। क्योंकि पहले जेसन रॉय ऊपर से दे रहे थे, सौद शकील के साथ जो है वो रन्स कर रहे थे, और नीचे से आगे रेले रोसो भी कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही दोनों इनके ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना, दोनों ही रन्स करना इनके नहीं हो रहे इस पिच पे, तो वहाँ पे जो है इनकी टीम जो है वो बहुत प्रॉब्लम में जा रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वही वाली बात है, सर्क वाली बात करूँगी कि सरफराज जो है वो मेन प्लेयर हैं। चाहे उनसे पहले स्कोर नहीं हुआ, बट उनको अब जो है वो उनको ट्राई करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस है। वो अंदर भी फील्ड में भी हेल्प कर रहे होते थे, नज़र आ रहे होते थे एक्टिव। तो वो जो है वो बड़ा अच्छा जो है शुरू में जो इनका मोमेंटम बना था वो बड़ा ज़बरदस्त था। चाहे वो उन्होंने स्कोर नहीं किया, बट वही वाली बात है, जैसे शुएब मलिक को वो लोग खिलाते रहे हैं, चाहे वो इतने वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर, बट वो उनके पास एक्सपीरियंस इतना है कि वो हेल्प आउट करते हैं अंदर। तो इसी तरह सरफराज की भी यही बात है कि वो उनको भी खिला सकते हैं, ये दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और रदरफोर्ड की जैसे बात की है तो बिल्कुल मिडल में भी जो है इनका वो जो है ना बिल्कुल ही वो क्लैप्स कर गए हैं, क्योंकि ऊपर से स्कोर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये इनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सरफराज के कर सकते हैं हेल्प, है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा सीनियर प्लेयर जरूर कर सकता है। आप कुछ ऐड करना चाहें कि क्या कोयटा प्लेऑफ में करके आए डिफरेंट? देखिए, एक तो उन्हें कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। दे नीड टू रीगेन देयर कॉन्फिडेंस। जिस तरह जमाम भाई बात करें कि फियरलेस क्रिकेट खेलें, अभी भी उनके पास बहुत टैलेंट है। जो उनकी टीम है, बॉलर्स उनकी शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। अबरार है या कील है, इवन आमिर है, वसीम है या सुहेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका बॉलिंग है। बैटिंग की ना कहीं क्लिक नहीं करी। मेरे ख्याल में जो उनके मेन प्लेयर्स हैं, सऊद शकील या जेसन रॉय, उनमें से किसी एक को
ये रोल लेना चाहिए कि उसने पिच पे खड़े रहना है। जब तक कोई एक एंकर का प्लेयर, जिस तरह ये मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हो रहा है, शायद राइली रूसो को शायद पिच पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहिए। दो तरह के बैट्समैन अप्रोच बिल्कुल आप अडॉप्ट सही करते कह हैं रहे व्हेन गोइंग थ्रू, या तो बहुत आते जाती अटैकिंग करते हैं या फिर वो पिच पे। तो मेरे ख्याल में इनके प्लेयर्स को पिच पे थोड़ा टाइम ये स्पेंड मेरा करना ख्याल है चाहिए। इनके लिए या जिस नेसेसिटी है। तरह सौद शकील ने वो 88 रन किए थे जी, तो वो खड़ा रहा था, उसके इर्द गिर्द बैटिंग घूमती रहे। या फिर जिस तरह ये मुल्तान वाले रिजवान करते हैं, अटैक रिजवान करते हैं का तो उसके लिहाज स्ट्राइक से। रेट अच्छा, रिजवान का अपना नहीं अच्छा होता बहुत ज्यादा। बिल्कुल चलिए ठीक क्लोजिंग कह करते रहे हैं हैं इस पे। भाई। कल लेते हैं। कल डिटेल में हम माजरत बात के करते साथ हैं कि जी, कौन हम सा कल टीम इस पर किस मोमेंटम पे आना डिटेल से पड़ेगा। बात आप दोनों का करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।